हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप नीट 2023 के एस्पायरेंट हैं, 24 के, 25 के, किसी भी ईयर के एस्पायरेंट हैं, तो आज जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ ये ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि क्या होता है कि नीट में अच्छा स्कोर कर लेने के बावजूद बच्चे चूक जाते हैं एडमिशन करवाने से। उनको पता नहीं होता कि पहले फॉर्म कुछ भरी जाती है, या फिर अगर आप नहीं चाहते हैं कि अगर नीट में कम भी मार्क्स आए तो भी आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए और मैं बाद में लाइफ के धक्के ना खाऊं। नॉर्मल किसी कॉलेज में बीएससी करके धक्के खाने से अच्छा है कि जब आपने नीट के लिए इतनी ज़्यादा तैयारी कर रखी है, इतना नॉलेज है आपको, तो क्यों नहीं आप एक अच्छे कॉलेज में ऑप्ट करें और एक अच्छा सब्जेक्ट लें और आप उससे भी अच्छे पोजीशन में पहुंच जाएं जहां पे बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलती है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आप नीट जब भी दे रहे हैं उस ईयर आपको कौन कौन से फॉर्म नीट से पहले भर लेने हैं। तो नीट से पहले भर लेने हैं आपको केरला मेडिकल कॉलेज के फॉर्म। इसकी फॉर्म पहले आ जाती है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले आ जाती है। इस बार अभी इसकी फॉर्म की डेट निकल चुकी है, 10 अप्रैल था, लेकिन उससे एक बार और फॉर्म आएगा, उस समय आप इसको भर लीजिएगा। जब आपका नीट का रिजल्ट आएगा ना, उस समय भी इसका फॉर्म आता है, तब आप भर लीजिएगा। उसके बाद है फिर सीएमसी वेल्लोर। सीएमसी वेल्लोर की भी फॉर्म पहले ही आ जाती है, तो उसको भी आपको भर लेना है बच्चे। फिर आता है आईपीयू, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। यहाँ बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, बहुत सारे बीएससी वगैरह सब कुछ होता है और एमबीबीएस भी होता है। तो यहाँ जो है ना, पहले ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है। स्पेशली दिल्ली के स्टूडेंट के लिए तो भाई बड़ी खुशखबरी होती है। यहाँ के जो भी दिल्ली के रेसिडेंशियल होते हैं या फिर दिल्ली से जिन्होंने 11th-12th किया है, उनको 85% कोटा यहाँ पे मिलता है सीट में। जितनी भी सीट होती हैं उसमें सबसे पहले 85% जो है दिल्ली के स्टूडेंट भर जाते हैं उसमें। और आपको क्या करना है बच्चे कि पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लिया जाता है, जिसमें आपको पूरा देना होता है कि हाँ आपने यहीं से 11th-12th किया हुआ है, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये सब कुछ उसमें भराया जाता है आपका। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप पहले से ही भरते, फिर जब आपका रिजल्ट आएगा तो फिर से एक फॉर्म भरनी होती है कि हाँ आपका स्कोर इतना रहा है, फिर जा कर के एमसीसी के द्वारा आपका काउंसलिंग होता है, ठीक है। और आईपीयू के अंदर आ जाता है आपका अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी आ जाता है मेडिकल कॉलेज। फिर उसके बाद आपका आ जाता है वर्धमान मेडिकल कॉलेज आ जाता है। फिर उसके बाद आर्मी मेडिकल कॉलेज आ जाता है। तो आर्मी वाला जो है उसमें आर्मी वालों को स्पेशल छूट मिलती है। बच्चे जो भी जिनके भी फादर आर्मी में हैं और रिटायर हैं या फिर किसी भी तरह से आर्मी से रिलेटेड हैं, तो उनको वहाँ पे अलग से स्पेशल कोटा मिलता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म आपको भर लेने हैं। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा नीट का स्कोर भाई पता नहीं क्या रहेगा, भगवान करे कि आपका स्कोर अच्छा ही रहे, लेकिन कभी कभी कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है और जितना हम सोच के जाते हैं कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया या फिर 1-2 मार्क्स के लिए छूट गए। तो और आप चाहते भी नहीं हैं कि आपका साल बर्बाद हो, तो मैं आपको कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ बता रही हूँ जहाँ आप फॉर्म भर देते हैं। क्योंकि नीट के लिए आपने ऑलरेडी इतना अच्छा पढ़ा है बच्चे, इतनी ज़्यादा तैयारी की है, तो क्यों ना उसी इनपुट को जो आपने मेहनत की है उसको दूसरी जगह भी लगा दें, ताकि आपका लाइफ एकदम सिक्योर हो जाए और आपको एमबीबीएस के बराबर ही सैलरी मिले, ठीक है। तो और जो आप पढ़ रहे हैं वो आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और उसी से रिलेटेड आपको फील्ड मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे एम्स में आप जाना चाहते हैं, ओके। तो एम्स में जाने का रास्ता एक और ये है कि उसके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, उसका फॉर्म आप भर सकते हैं। ये आप पता करते रहिए कि नीट के टाइम पे ही अगर फॉर्म वगैरह निकल रही है तो उसका आप पता करते रहिए। एएफएमसी आपको एम्स का अंडर ग्रेजुएट पैरामेडिकल कोर्स होता है, बीएससी नर्सिंग का उनका अपना अलग से, वो ऐसे तो नीट के थ्रू होता है अब नर्सिंग में भी, लेकिन वहाँ उनका पर्सनल भी वो कराते हैं बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको भर लेना है, एम्स का फॉर्म भर लेना है। इसके बाद नेस्ट का फॉर्म भरना है। नेस्ट का फॉर्म बच्चे अभी आया हुआ है और अभी इसकी डेट भी है, अभी आपके पास मौका है, आप इसके नेस्ट की फॉर्म भर सकते हैं। जो आने वाले हैं उनको मैं पहले से बता दे रही हूँ कि नेस्ट का आपको देखते रहना है, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं तो बताती ही रहूँगी आपको। तो नेस्ट का फॉर्म आपको भरना है। उसमें क्या है कि आपके 4 आपका सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मैथ अटैम्प्ट करना, उसमें से किसी 3 को आपको अटैम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट के बारे में मैं डिटेल में एक और वीडियो में बता दूंगी, शॉर्ट वीडियो में, कि उसमें कैसे कैसे क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, उसका मैं पूरा सिलेबस भी बता दूंगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट का एग्ज़ाम दे दीजिए। फिर उसके बाद आपका जो है आइज़र के लिए जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है। आइज़र में जाने के लिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च है, उस कॉलेज में जाने के लिए जो आपका एग्ज़ाम होता है, आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट आप दे दीजिए।
सब के अलावा आप CUET का फॉर्म ज़रूर भरिए और फिर IPU सेट का एग्ज़ाम ज़रूर भरिए। तो CUET का फॉर्म अगर आप भरेंगे तो उसमें तो सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, तो ऑब्वियसली आपको इतनी ज़्यादा जब तैयारी है तो CUET में अच्छी रैंक मिलेगी तो BHU आपको मिल जाएगा और दूसरे अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, जिसमें कि अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन भी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैकेज मिलती है। जब आप निकलते हैं ना तो किसी और का अगर एप्लीकेशन होगा और आपका एप्लीकेशन होगा तो बच्चे आपको प्रायोरिटी पहले मिलेगी, ठीक है। और आपको मेन है कि नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आप अपना खुद का इंस्टीट्यूट वगैरह भी खोल सकते हैं। इसके अलावा जैसे नीट का फॉर्म निकल जाता है बच्चे, तो एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है AFMC। इसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। AFMC में आप ज़रूर फॉर्म भरें अगर आपका स्कोर अच्छा है। उसमें आपसे पूछा जाएगा जब आप काउंसलिंग वगैरह के लिए जाएंगे ना, तो कि आप AFMC में जाना चाहते हैं। तो AFMC में क्या है ना कि आप डॉक्टर के साथ आपको बहुत इज्जत मिलती है, बहुत ज़्यादा इज्जत, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको। और सबसे बड़ी बात कि फर्स्ट ईयर से ही आपको स्टिपेंड मिलने लगता है, फर्स्ट ईयर से ही आपको ना पैसे मिलने लगते हैं एंड फिर आपको आने जाने का खर्चा वगैरह सब कुछ मिलता है। तो AFMC के लिए फॉर्म भरिए और AFMC में याद रखना है कि फिर एक और एग्ज़ाम होता है वहाँ, और मेन आपको वर्दी भी तो मिल जाएगी, है ना। और एक आप एक डॉक्टर नहीं ऑफिसर कहलाते हैं और वहाँ फिर एग्ज़ाम देते रहिए और फिर पोस्ट हाई होती रहती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल जानना है किसी भी इन सब में से किसी भी बारे में, तो मैं फिर से एक और वीडियो बना दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। मैं हूँ नेहा, बने रहिए कॉन्सेप्ट बॉक्स के साथ। क्लियर योर कॉन्सेप्ट विथ नेहा मैम। बाय बाय।